फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पे चलते हैं। तो देखिए बेटा हुआ क्या, अब थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब आपकी स्टडी होने लगी फोटोसिंथेसिस के ऊपर, अब देखिए पहली चीज यहाँ पे याद रखनी है कि वो 1840 में पॉपुलराइज हुआ, कौन सा, लॉ ऑफ मिनिमम। और जो आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो 1905 का है, तो काफी सालों बाद ये आया आपका। वहां पर हम ग्रोथ को पढ़ रहे थे, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, एक सिंगल फैक्टर। बट यहां पर हम एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स को क्या करा जा रहा था, स्टडी किया जा रहा था। तो शुरुआत कैसे होती है इस चीज की कि जो साइंटिस्ट थे वो ये पढ़ने में लगे हुए थे कि फोटोसिंथेसिस को जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, है ना, वो कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, फैक्टर्स को लाइक मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम 3 कार्डिनल पॉइंट्स में बांटा। ठीक है, तो अब इन्होंने देखा कि मैक्सिमम पर क्या होगा, मिनिमम पर क्या होगा, ऑप्टिमम पर क्या होगा। ठीक है, तो अर्ली रिसर्च में एक मेन आइडिया या की आइडिया मिस हो रहा था। वो क्या था कि कंबाइंड इफेक्ट की स्टडी नहीं की जा रही थी, इंटरैक्शन की इफेक्ट की क्या नहीं की जा रही थी, स्टडी नहीं की जा रही थी। तो दे स्टडीड ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक फैक्टर को एक समय पे पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि उसका क्या असर होगा आपके फोटोसिंथेसिस पर। ठीक है ना, सो यही वाली चीज मैंने यहां पे लिखी है, दे स्टडीड one factor at a time and ignored the combined effect of the multiple factors। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये जो रिजल्ट्स हैं क्यों डिफर आ रहे हैं, है ना। तो रिसर्चर्स गॉट डिफरेंट वैल्यूज फॉर ऑप्टिमम कंडीशन इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे रिसर्चर्स को ऑप्टिमम कंडीशंस में भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे थे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमम CO2 लेवल वाज हाईएस्ट एट हाईएस्ट इंटेंसिटी बट लोअर एट लोअर इंटेंसिटी। तो समथिंग वाज मिसिंग इन देयर अप्रोच। वो एक फैक्टर को लेके चल रहे थे और एक फैक्टर का क्या असर हो रहा है आपके फोटोसिंथेसिस पर, ठीक है ना, उसकी स्टडी कर रहे थे। तो इसका मतलब इंटरैक्शन की स्टडी नहीं हो रही थी, मल्टीपल जो कंबाइंड इफेक्ट है मल्टीपल फैक्टर्स का वो स्टडी नहीं हो रहे थे। तो हमारे रेस्क्यू के लिए कौन आए आपके सामने, हमारे रेस्क्यू के लिए आए ब्लैक मैन। तो हु इज द सेवर, तो ब्लैक मैन केम टू द रेस्क्यू। आपके ब्लैक मैन आए और ब्लैक मैन ने दिया अपना इस पजल को सॉल्व किया। और क्या दिया, एक आपका दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स 1905 में, है ना। तो ब्लैक मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो बताइए ब्लैक मैन का पूरा नाम क्या है, F ब्लैक मैन। हु विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द फुल नेम ऑफ, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ F ब्लैक मैन। अच्छा, तो शिवम थक गया है कि सर कितना पढ़ाएंगे, बस करिए, डेमो देख लिया हमने। हाँ, तो बेटा अब ये लास्ट 1-2 स्लाइड बची हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस डेमो देना नहीं है, है ना। मेरा मेन पर्पस है कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यू शुड रीड इट, यू शुड स्टडी इट थरली। तो मैं पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा आपको, ठीक है। सो स्टे देयर शिवम। अच्छा, एंथुजियास्ट, जो कि मुझे नाम नहीं पता चल रहा है, सर आप कौन से कॉलेज से हो? बेटा मैं अमर सिंह कॉलेज से हूँ, जो कि लखौटी बुलंदशहर में है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी नींव देखें 1905 में रखी गई थी, है ना, एज अ लाइक प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले से एमएससी चल रही है। इवन जब आपका 1960 में आपकी पहली यूनिवर्सिटी बनी थी जीबी पंत यूनिवर्सिटी, उससे पहले से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, स्टडी हो रही है, राइट। तो आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अमर सिंह कॉलेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, राइट। और उससे पहले बेटा मैं आई वाज सर्विंग एज अ साइंटिस्ट, क्रॉप प्रोडक्शन साइंटिस्ट इन केवीके जाले, विच कम्स अंडर द RPCAU, है ना, जो राजेंद्र प्रसाद आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आता है, दरभंगा में। पहले मैं वहां पर सर्व कर रहा था। तो चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए फटाफट से हम बात करते हैं आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है। तो अब देखिए यहां पर मैंने बताया था ना, फिजिकल प्रोसेस की बात हो रही है। यहां पर हम सपोज लेके चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ब्लैकमैन ने क्या बोला कि अगर व्हेन अ प्रोसेस is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors,
इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस है ना, और वो कितनी जल्दी जल्दी होगा, कितनी जल्दी उसका रेट बढ़ेगा, और उसको डिसाइड कर रहे हैं बहुत सारे सेपरेट फैक्टर्स, है ना। तो अगर कोई फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल कि अगर फोटोसिंथेसिस है, इसको गवर्न कर रहे हैं CO2, लाइट और टेम्परेचर, तो यहां पे एक से ज्यादा फैक्टर हैं, CO2 है, लाइट है, टेम्परेचर है। तो अगर ये सारे फैक्टर फोटोसिंथेसिस जो कि एक प्रोसेस है, कितनी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना, उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो रेट ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस की रेट होगी, रेट ऑफ प्रोसेस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैं लेके चल रहा हूं, वो किसके द्वारा जज किया जाएगा, किसके द्वारा चेक किया जाएगा, रोका जाएगा, बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। मतलब कि जो सबसे धीरे आपका फैक्टर काम कर रहा होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेस कितनी जल्दी जल्दी होगा या कितना स्लो होगा, है ना। तो अब यहां पर आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ मिनिमम से कैसे अलग है। यहां पर एक तो ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहां पर हम सिंगल एक फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स की क्या देख रहे हैं, आपकी इंपैक्ट देख रहे हैं पर्टिकुलर प्रोसेस पर। और यहां पर रेट ऑफ प्रोसेस देखा जा रहा है कि रेट ऑफ प्रोसेस कैसे कैसे आपका बढ़ेगा या घटेगा, और ये किस पे निर्भर करेगा, उस फैक्टर पर निर्भर करेगा जो सबसे स्लोवेस्ट होगा, है ना, सबसे धीमा होगा। इसको हम अच्छे से समझते हैं अब। तो यहां पर आपको अगर दिख रहा होगा बेटा, एक ग्राफ मैंने दिया है यहां पे, राइट। इस ग्राफ को अगर आप समझ लेंगे तो इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए। तो अभी बच्चों को लड़ना नहीं है, ठीक है कि अभी तो स्टार्ट किया सर ने, है ना। डोंट वरी, यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। मैं सबका ध्यान रखूंगा, तो हम बिल्कुल अब फटाफट से बस इसको कंप्लीट करने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। तो अभी 1 ही घंटा हुआ है हमें, डोंट वरी, है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा, चलिए रेड लेके चलते हैं ताकि थोड़ा विजिबल रहे। तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा, ये ग्राफ बनाया हुआ है यहां पर, ठीक है। और इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पर CO2 कंसेंट्रेशन दी गई है। व्हाट इज गिवन, CO2 कंसेंट्रेशन, ठीक है। फिर इधर की साइड जो वाई एक्सिस है आपकी, उस पर क्या दिया गया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन है, राइट। चलिए, अब कैसे हम इसे समझेंगे। सपोज करिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जो आपकी लाइट है, सॉरी आपकी जो लीफ है, उसको CO2 कंसेंट्रेशन की जरूरत है। सपोज 5 मिलीग्राम CO2 पर आवर उसको नीड है, ठीक है ना। तो अब सपोज करिए कि उसको सिर्फ 1 मिलीग्राम CO2 मिल रही है ना। तो यहां पर क्या होगा कि अगर यहां पर उसको इस पॉइंट पर 1 मिलीग्राम CO2 मिल रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां तक पहुंचा। जैसे जैसे CO2 की कंसेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो ये A है और A के बाद ये B। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जैसे ही आपकी CO2 रीच करेगी 5 मिलीग्राम पर आवर, तो फोटोसिंथेसिस अब आपका बढ़ेगा नहीं, यहां पर रुक जाएगा, प्लेट्यू हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि CO2 आपकी क्या है, यहां पर जो पहले CO2 आपकी लिमिटिंग फैक्टर थी, है ना, यहां पर आपने उसको क्या करा, 5 मिलीग्राम दे दिया है प्रति आर के हिसाब से, तो आपको BC मिल रहा है। BC आपका मतलब ये प्लेट्यू आ गया है। तो अब आप जितनी भी CO2 बढ़ाइए, आप क्या कर रहे हैं, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा है। वो कब बढ़ेगा, अब क्या हुआ, पहले लिमिटिंग फैक्टर था CO2, है ना। अब CO2 आप बढ़ाते जाइए, लेकिन आपका क्या हो रहा है, आपकी फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा, अब लाइट की रिक्वायरमेंट है, ये लो इंटेंसिटी लाइट है यहां पर। अब आपने लाइट बढ़ानी शुरू करी, लाइट बढ़ानी शुरू करी, तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे, इसका मतलब है पहले लिमिटिंग फैक्टर कौन सा था, CO2।
CO2 जब आपने दे दिया, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर आ गया आपका लाइट। अब आप जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, रेट फिर दोबारे बढ़ेगा। तो अगेन आपने लाइट अब लो की जगह मीडियम दी, तो आपका B से पहुंच गया D पे, ठीक है। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लाइट, द रेट राइजेस अगेन अलोंग द BD लाइन, ठीक है ना। फिर अब यहां पर मीडियम लाइट इंटेंसिटी आ गई आपकी, तो अगेन यहां पर जो आपका D से लेके E, फिर यहां पर आपका जो होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो दोबारा से आपका क्या होगा, लिमिट हो जाएगा। अगेन फर्दर आप लाइट इंक्रीज करो और फिर CO2 इंक्रीज करो, फिर आपका DF फिर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगेन, तो आप ये देख रहे हैं कि हर स्टेप पर, पहले स्टेप पर CO2 लिमिटिंग था, तो वो डिसाइड कर रहा था आपका कि आपकी यील्ड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बट जैसे ही CO2 आपने प्रोवाइड कराई, अब उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, एक पर्टिकुलर लाइट पर आपका क्या हो रहा था, उतना ही CO2 वर्क कर पा रहा था, और लो लाइट पर उससे ज्यादा वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा पा रहा था। इसका मतलब अब CO2 हैम्पर नहीं कर रहा है आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। दूसरा फैक्टर आ गया वहां पर, कौन सा, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब है अब CO2 बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, आपको पहले लाइट बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो लाइट बढ़ाओगे तब जाके आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि देख रहे हैं ना आपका, कि एक प्रोसेस को सिर्फ एक फैक्टर गवर्न नहीं कर रहा है। तो जो आपका स्लोवेस्ट पेस पर आपका फैक्टर था, ठीक है ना, पहले वो डिसाइड कर रहा है, उसको बढ़ाया तो कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग बन गया। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, अगेन प्लेट्यू आ गया FG पर जाकर, ठीक है। तो नाउ लाइट रीचेज इट्स लिमिट टू, तो अब लाइट भी अपने क्या ऊपर पहुंच गई है, तो CO2 ने भी अपना रोल निभा दिया, लाइट ने भी अपना रोल निभा दिया। तो मे बी अब शायद टेम्परेचर का रोल हो, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए। तो इसका मतलब है आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स है ना, एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, इससे क्लियर हो जाता है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सिर्फ एक फैक्टर से गवर्न नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है, इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन that the rate of photosynthesis cannot be increased by increasing only one factor। सिर्फ एक फैक्टर के बढ़ाने पर आपका फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो अदर फैक्टर्स हैं दे शुड ऑल्सो इंक्रीज इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, है ना। तो ऑप्टिमम रेशियोज में बढ़ने चाहिए, फेवरेबल इफेक्ट जब भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है आप CO2 कितने बढ़ाते चले जाइए, अगर लाइट की इंटेंसिटी सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो CO2 भी कुछ नहीं करेगा। CO2 और लाइट अगर आपका दोनों ही आपने एडिक्वेट अमाउंट में दिए, लेकिन टेम्परेचर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो अगेन वो क्या करेगा, आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या कर देगा, रोक देगा, या फिर प्लेट्यू लेके आ जाएगा, राइट है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ आपका, अब जो आपको मेन चीज समझनी है, तो आई होप लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। पेन का साइज थोड़ा थिक कर लीजिए। ओके मीनाक्षी बेटा, आई लुक इनटू इट, मैं इसको थोड़ा थिक कर लेता हूं। चलिए, तो थिक मैंने कर लिया अभी, राइट। अब फटाफट से इसका हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं जो हमने पढ़ा, ठीक है ना बेटा। तो अच्छा, व्हाइट कलर नहीं लेंगे। तो बेटा आप देखो, दोनों में अब क्या लेते हैं हम, डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ मिनिमम एक तरफ और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एक तरफ। तो मेन प्रोसेस जो है यहां पर, अगर हम मेन प्रोसेस की बात करें, तो मेन प्रोसेस में यहां पर क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर प्लांट ग्रोथ। तो मेन जो आपका प्रोसेस है यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ वर्सेस न्यूट्रिएंट सप्लाई। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में CO2 और लाइट एंड अदर फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस पढ़े जा रहे थे, पहला डिफरेंस, राइट। दूसरा डिफरेंस, इन्वॉल्व्ड फैक्टर्स, इन्वॉल्व्ड, तो कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं आपके लॉ ऑफ मिनिमम में, सिंगल फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। और अगर देखें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में देयर आर मैनी फैक्टर्स,
मोर देन वन फैक्टर इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। फिर अगर हम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स की बात करें, तो आपने देखा था ना अमाउंट ऑफ फैक्टर्स में, जब हम लॉ ऑफ मिनिमम है, अगर 150 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो 150 किलो नाइट्रोजन चाहिए, मतलब वहां पर आपका एब्सोल्यूट अमाउंट की बात हो रही थी। यहां पर हम एब्सोल्यूट अमाउंट की बात कर रहे थे, बट यहां पर एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर रिलेटिव अमाउंट की बात हो रही है कि कितने लाइट इंटेंसिटी पर कितना CO2, कितने टेम्परेचर पे कितनी लाइट, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ फैक्टर्स की यहां पर बात होती है, एब्सोल्यूट नहीं होता कुछ यहां पर। तो यहां पर हम फेवरेबल रेशियोज, फेवरेबल प्रोपोर्शंस देखते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन कि ऑप्टिमम कहां पर मिलेगा आपको, राइट। फिर अगर एप्लीकेशन की बात करें बेटा, तो एप्लीकेशन में यहां पर ये ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपका अप्लाई किया जाता है लॉ ऑफ मिनिमम, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो एप्लीकेबल है किसके लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो लास्ट है कि इंटरैक्शन कहां पर आपकी स्टडी की जा रही है, तो इंटरैक्शन यहां पर तो एब्सेंट है। Law of minimum does not talk about the interaction, but yes, your law of limiting factors does talk about the interaction. तो यहां पर आपकी present है interaction. So these are the main differences between the law of minimum and law of limiting factors, right?